हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप लोगों का एमएसडी क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत नज़दीक है, ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं। तो आज से हम लोगों का रिवीजन क्लासेस शुरू हो रहा है। तो आज से पहला टॉपिक हमने जो किया वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस चैप्टर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन? आप लोगों को पता है कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं या फिर आपसे कोई मिलता है या फिर आप किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है? उसमें इंट्रोडक्शन होता है। आप अपने बारे में उन्हें जानकारी देते हैं, वो अपने बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ग्रीक है। ग्रीक वर्ड से लिया गया, हमारा किससे लिया गया? ग्रीक वर्ड से। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री को अगर ब्रेक किया जाए तो ट्री, गॉन और मेट्रॉन आता है। ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि जब तक बच्चों को यूज नहीं पता रहता फिर बोलते मैथ का यूज ही नहीं होता, मैथ पढ़ना ही बेकार है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का कहीं से यूज नहीं हुआ। तो मान लीजिए अगर आप कहीं घूमने गए हैं, जस्ट लाइक कुतुब मीनार आप घूमने गए हैं, या फिर आप कोई पतंग उड़ते हुए देख रहे हैं, तो अगर आप पतंग को या कुतुब मीनार के सामने खड़े होकर देख रहे हो कि कुतुब मीनार के टॉप का जो सबसे टॉप पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपके उस आंख से उस टॉप के बीच का डिस्टेंस या फिर कुतुब मीनार के डिस्टेंस जो है, सॉरी लेंथ जो है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत जगहों पे होता है। आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के बेकार कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत जगह पे होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर इंग्लिश में देखें तो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्री साइड्स और मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। अगर आप हिंदी में इसको करें, क्योंकि हिंदी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन में हिंदी का होना। ठीक है। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक है। त्रि मतलब होता है तीन, दैट मीन्स थ्री। कोण मतलब एंगल, एंड मिति मतलब मेजरमेंट, मापन। ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल के पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमें सिखाता क्या है? कहीं आप मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड सिखा रहे हो, कहीं आप मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल सिखा रहे हो। बट अगर बेसिकली बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या सिखाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमें जो है वो रिलेशन सिखाता है साइड और एंगल के बीच में। किसके बीच में? साइड और एंगल के बीच में। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, देन यू कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। लिसन, trigonometry is the branch of mathematics in which we study about the relation between angle of triangle and the sides of triangle। कहने का मतलब है त्रिकोणमिति गणित की वह ब्रांच है, गणित की वह शाखा है जिसके अंदर हम ट्रायंगल के साइड और ट्रायंगल के एंगल के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं। जैसे कि आप अगर पहले पढ़ लिए हो तो आपको पता है वो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हमारा साइड ऑफ ट्रायंगल है, और यहीं पे हमारा अगर साइन थीटा की देखा जाए तो थीटा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, तो थीटा और पी अपॉन एच के बीच में रिलेशन ही दिखा रहे, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है रिलेशन दिखाना, क्या रिलेशन है दोनों में। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, कि क्या पता कौन सी जानकारी कब आपसे हाथों से निकल जाए। ठीक है। और वीडियो को प्रॉपरली देखें। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फिर हम आज उसके बाद जो है कंटिन्यू सारे लेक्चर पर डे आपको एक लेक्चर मिलते रहेगा। ठीक है। और कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से 60 to 70% आपको यहाँ से कवर करवा देंगे, बाकी 30% आपको रिवीजन करके कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे, तो फिर एग्जाम में तो सिर्फ आप वीडियो देख के तो जा नहीं सकते हो। ठीक है। आप ऐसे उम्मीद में मत रहना कि कभी ऐसा वीडियो आएगा 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। ठीक है। वैसा नहीं करना। आपके पास अभी 2 महीने तक समय है। आप अगर अभी से भी प्रॉपरली स्टार्ट कर दो पढ़ना, तो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन हमेशा लगाना है, सैंपल प्रॉब्लम करना है, और वीडियो को देखना है और वीडियो को समझना है। ठीक है। हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठे वीडियो देखते समय।
तो अब हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक ये था हमारा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और दूसरा था ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। पाइथागोरस जी का नाम आप सब लोग सुने हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली 0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल पे वर्क करेंगे। डेट मीन्स अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रही है राइट एंगल पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका बेस्ड है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस जी एक थ्योरम दे के गए थे, अगर आपको याद हो तो, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई ट्रायंगल जस्ट कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें जो बिगेस्ट साइड होता है, जो सबसे बिगेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर अगर कर दें, ठीक है, बिगेस्ट साइड, जैसे मान लीजिए आपकी ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, क्या ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें जो हमारा सबसे बिगेस्ट साइड एसी है, तो एसी का अगर हम स्क्वायर कर दें तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। किसने बोला था? पाइथागोरस जी ने बोला था, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये बोल के गए थे हमारे पाइथागोरस जी, जिसका यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके आने वाले टाइम में जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूलाज होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है, तो हमारा जो था पाइथागोरस जी का थ्योरम हमने अभी देखा था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर ट्रायंगल एबीसी है उसमें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर ट्रायंगल हमारा जो है इस तरीके का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उन्होंने ये भी यही बोला था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो फिर इस रूल को फॉलो करेगा कि भैया उसका जो बिगेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर कर देने पे बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है। जैसे कि ABC है, तो अगर हम AC का स्क्वायर निकाले तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हमारे पाइथागोरस जी बोल के गए थे। अगर यहाँ पे हम AC देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू एंगल C, तो हमारा AC हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पहला तो हमारा निकल गया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें एच इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हमें प्रॉपर एच की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या पढ़े कि भाई अगर यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना हो, ठीक है, तो हम लोग RHS में, RHS का जो हमारे पास वैल्यू है, ये LHS है, ये RHS है, अगर हमें LHS से स्क्वायर को हटाना हो तो हम RHS में क्या लगा देते हैं? अंडर रूट में डाल देते हैं सारे वैल्यू को। तो जैसे कि यहाँ पे RHS में मेरा क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला टॉपिक, पहला फॉर्मूला यहाँ से बन के आ गया। अगर हमें पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें? पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो उसके पहले हमें क्या पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमें चाहिए पी स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें अभी तक हम लोग सोसाइटी हो या फिर हमारा बुक में जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं, हमने अभी तक इतना ही पढ़ा कि जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको अपने पास रखते हैं। अगर उसकी वैल्यू देखनी है आपको तो उसके पास साथ जितने भी लोग हैं उसको उसके पास से हटा दीजिए, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। ये हमारे समाज में भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति के आपको जानना है तो कितनी उसकी वैल्यू है, कितनी उसकी औकात है, तो उसके आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। तो वैसे ही हमें अगर पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले बी स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर को हटाते हैं अगर, तो ये RHS में हमारा प्लस में है, तो दूसरे के पास जाके वो माइनस में ही रहेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें कि अंडर रूट हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वी विल फाइंड द बी स्क्वायर, sorry b, find the value of b, then b square is equal to what? h square minus p square। we know that कि अगर जिसकी वैल्यू हमें चाहिए रहती है उसको उस साइड रखते हैं, बाकी को हम लोग भेज देते हैं। तो b की वैल्यू अगर निकालनी है तो अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये था हमारा 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आपके पेपर के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो, कौन सा चैप्टर पे वीडियो लेक्चर चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।